तो बच्चों उस दिन मैंने आपको कैपेसिटर में बताया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर मुझे किसी कैपेसिटर को चार्ज करना है तो कितना वर्क डन करना होगा, उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, तो देखिए वर्क डन टू चार्ज अ कैपेसिटर और अ कंडक्टर। देखो एक काम करते हैं, सपोज कि ये कोई कंडक्टिंग बॉडी है, मुझे इस कंडक्टर को टोटल चार्ज क्यू देना है। टोटल चार्ज देना है क्यू। तो क्या होगा कि इस चार्ज को कभी भी एक साथ नहीं दिया जाएगा, इसके छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट दिए जाएंगे। तो सपोज कि हमने इसको एक चार्ज से Q1 दिया, तो Q1 क्या होगा, इसके सरफेस पे फैल जाएगा। ठीक, तो इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा वो V1 हो जाएगा। फिर मैंने इसको Q2 और दे दिया, तो अब इसका पोटेंशियल बढ़ के करके कितना हो गया, V2 हो गया। सिमिलरली सपोज एट एनी इंस्टेंट लेट at any instant charge on its surface is Q and potential is V, then ऑब्वियस बात है Q इज इक्वल टू CV। नो सपोज आपने इसे फर्दर DQ चार्ज और दिया, लेट DQ चार्ज इज फर्दर गिवन टू इट, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, देन वर्क डन dW इज इक्वल्स टू V इंटू डी क्यू। dW इक्वल्स टू V इंटू डी क्यू। तो चलिए नेक्स्ट लाइन से क्या करेंगे हम लोग, दिस dW इज इक्वल्स टू इस V की जगह क्या कर देंगे हम, Q बाई सी इंटू डी क्यू। टोटल वर्क डन, total work done W is equals to, that is change in energy stored, delta U, and that will be Q dQ by C, limit 0 to Q। C constant बच्चों बाहर आ जाएगा, 1 by C, this will be what, Q square by 2। This delta U equals to U final minus U initial, that equals to Q square upon 2C। If U initial is 0, then U is equals to Q square by 2C। So this is the formula of energy stored in a capacitor। अब देखो जब कैपेसिटर पे टोटल चार्ज Q आ ही चुका है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं Q इज इक्वल टू CV, व्हाट इज V, नेट पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर तो इसका मतलब U का एक फॉर्मूला और हो जाएगा, इस Q को आप क्या कर दोगे, CV, देन ये हो जाएगा CV स्क्वायर बाय 2। या आप ऐसा करो, इस C को आप कर दो Q बाई V, देन ये हो जाएगा हाफ QV। सो 3 फॉर्मूले हो गए, हाफ CV स्क्वायर, QV बाय 2, और एक तो आपके सामने लिखा हुआ है ये Q स्क्वायर बाय
2C. So this is the formula of energy stored in a capacitor. Okay. नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अगर मैं यहां पर इसका एक मेथड और भी है, मेथड नंबर 2. आपको पता है कि जब आपने किसी कंडक्टर को चार्ज दिया या किसी कैपेसिटर को चार्ज दिया, देन Q इज इक्वल टू CV, Q प्रोपोर्शनल टू V. अब आप क्या करिए, Q और V का ग्राफ ड्रॉ करिए. इधर Q है बच्चों, इधर और एक्सेस पे V है. सो ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q प्रोपोर्शनल टू V. देन हाउ विल बी द ग्राफ? द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक. और आपको पता है कि अगर ये वाला एंगल थीटा है, देन C इज इक्वल्स टू tan थीटा. नाउ वर्क डन. Work done, dW is equals to total work done, W equals to integration W equals to area under QV graph. So W is equals to, देखिए ग्राफ ऐसा बना है, यहां से लेके यहां तक पूरा V है और ये लाइन Q को शो कर रहा है. ठीक. देन दिस विल बी हाफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस V. व्हाट इज हाइट? Q. सो W इक्वल्स टू VQ बाय 2. बट यू नो कि Q इज इक्वल टू CV, देन इट विल बी हाफ CV स्क्वायर. क्यों? बिकॉज Q इज इक्वल टू CV. इसी को आप Q स्क्वायर बाय 2C भी कह सकते हो. ओके. तो ये था फॉर्मूला वर्क डन का. वर्क डन बोल दिए, या जितना आपने वर्क किया है वही वर्क डन उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. ठीक. इसके बाद हम बात करते हैं कि आपने अगर दो कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया है, दोनों के अपने अलग अलग चार्ज हैं, तो जब आप उनको कनेक्ट करेंगे तो शेयरिंग ऑफ चार्ज कैसे होगा एंड व्हाट विल बी द कॉम्पिटेंसी. ओके. सो नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ चार्ज. शेयरिंग ऑफ चार्ज. Let one capacitor is C1 and the charge on its plates Q1 plus Q1 minus Q1. So potential difference will be what? भाई इसकी प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? V1 इक्वल्स टू Q1 बाय C1. सिमिलरली बच्चों, अगर मान लीजिए कि दूसरा कैपेसिटर है, इस पर चार्ज हो जाएगा प्लस Q2, इस पर हो जाएगा माइनस Q2. बच्चों से कैपेसिटी C2 है, तो इसके प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V2 क्या हो जाएगा? V2 इज इक्वल टू Q2 बाय C2. अब आपने क्या कर दिया, इनको ज्वाइन कर दिया. कैसे ज्वाइन कर दिया भाई? कैपेसिटर C1 की पॉजिटिव प्लेट आपने कैपेसिटर C2 की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया. सिमिलरली C1 की जो नेगेटिव प्लेट है आपने उसको C2 के नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया. तो कुछ ऐसा हो जाएगा.
स्ट्रक्चर C1, ये सेकंड कैपेसिटर है C2। यहां बच्चों आपने लगा दिया स्विच C1 C2 प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q1 माइनस Q2। इसका पोटेंशियल पहले V1 था, इसका भी स्टार्टिंग पोटेंशियल V1 था। अब देखो होगा क्या कि जैसे आपने इसको ज्वाइन किया, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि भाई पोटेंशियल अलग अलग है, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। अब आप जानते हैं कि अगर आप दो डिफरेंट पोटेंशियल की बॉडीज को कनेक्ट कर देते हो तो क्या होगा, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है और नेगेटिव चार्ज हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल फ्लो करता है। अच्छा, ये कब तक चलता रहेगा? ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएंगे। तो ठीक है, फाइनली क्या हुआ, लेट कॉमन पोटेंशियल ऑफ ईच प्लेट या ईच कैपेसिटर plate is V, and let final charges are Q3 and Q4 respectively. ओके, अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आपको पता है कि आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। अब आपको पता है कि कैपेसिटर C1 आइसोलेटेड नहीं है, कैपेसिटर C2 आइसोलेटेड नहीं है, बट अगर मैं दोनों को मिला देता हूं तो वो कंबाइंड जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड हो जाएगा। सो Q3 प्लस Q4 दैट विल बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। Q3 क्या हो जाएगा, C1 इंटू V प्लस Q4 C2 इंटू V इक्वल टू Q1 C1 V1 प्लस Q2 C2 V2। देन V विल बी व्हाट, V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल। ठीक है ना। अब अगर आपसे बोला जाए कि उनके फाइनल चार्जेस क्या होंगे, सो Q3 C1 इंटू V, that will be C1 into V, C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. Similarly, Q4 C2 into V, C2 into C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2। ठीक, हम लोग आज के लेक्चर में इतना ही रख रहे हैं। आप इसकी न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा और इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, टेक केयर।